अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित सुंदर पुस्तक श्रील प्रभुपाद लीलामृत के द्वितीय भाग के 46वें प्रकरण के आज दूसरे सत्र में यहाँ कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना के ध्येय और निष्ठा पूर्ण समर्पित जीवन का श्रवण और पठन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जो अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के कहे गए वचनों को अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपना निष्ठापूर्ण समर्पण देते रहे, जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को कि नगर नगर और ग्राम ग्राम में हरिनाम संकीर्तन होगा, भगवान के नाम का प्रचार होगा, कृष्ण भावनामृत चेतना का विस्तार होगा, उस पर विश्वास करके जीवन पर्यंत कार्यरत रहे। तो अमेरिका में प्रचार भाग 1 पिछले सत्र में हमने श्रवण किया। श्रील प्रभुपाद विभिन्न केंद्रों में आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। वो हर समय यात्रा पर होते हुए भी अपने समस्त गतिविधियों में प्राणी मात्र के मध्य किस प्रकार चेतना का, कृष्ण भावनामृत चेतना का विस्तार किया जा सके, इसके लिए प्रयासरत रहती। तो जिनके पास पुस्तक है वो प्रकरण 46 को खोल के साथ में यहाँ पर श्रवण पठन कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है उन सभी के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर, जो किसी भी कारणवश पुस्तक के साथ नहीं रह सकते हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखाने जा रही हूँ, तो हम यहाँ से श्रवण और पठन करेंगे साथ में। आपके पास यदि पुस्तक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। भविष्य में यदि आपका लेने का विचार हो, अपने पास रखने का, क्योंकि ये घटनाएं जो यहाँ पर उल्लिखित हैं, ये वास्तव में हमें जीवन के हर स्थिति परिस्थिति में कृष्ण भावनामृत चेतना में रहते हुए जीवन यापन कैसे किया जाए, इसका मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आरंभ करते हैं। अमेरिका में प्रचार भाग 1 के दूसरे सत्र में ये पृष्ठ संख्या 372 है द्वितीय भाग में, तो वहां से हम आरंभ कर सकते हैं। स्कॉन केंद्र 1-2 मंजिले मकान को क्षमा कीजिएगा, इस्कॉन केंद्र 1-2 मंजिले मकान को बदलकर बनाया गया था। मंदिर कक्ष भक्तों से भरा था और अन्य लोग बड़े हॉल के बरामदे में एकत्रित थे। प्रभुपाद को प्रवेश करते देखने को सभी उत्कंठित थे। मंदिर कक्ष में अपने आसन पर बैठे हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, आपके हार्दिक स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद। प्रेस के संवाददाता मुझसे पूछ रहे थे कि हम पुरुष और स्त्री तथा काले और गोरे में भेदभाव क्यों करते हैं, किंतु हम उस तरह का भेदभाव नहीं करते। श्रील प्रभुपाद ने समझाते हुए बताया कि प्रत्येक को भौतिक दृष्टि से समान बनाने का प्रयत्न सदैव विफल रहेगा। जैसे संयुक्त
राष्ट्रों का एकता का प्रयत्न विफल रहा है। भगवत गीता का कथन है, समदृष्टा को शरीरों का अंतर दिखाई देता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह सभी प्राणियों को समान देखता है। श्रील प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, यदि हम पुरुष और स्त्री में, काले और गोरे में अनुचित भेदभाव करते होते तो इस मंदिर में हम एक साथ बैठे आनंद कैसे मना रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि आध्यात्मिक मंच पर हम सब वास्तव में बराबर हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम स्त्री हो इसलिए तुम मेरी शिष्या नहीं बन सकती, या तुम काले हो इसलिए तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। नहीं, हम हर एक का स्वागत करते हैं। इसलिए लोगों में गलतफहमी ना हो, आप एक वक्तव्य जारी कर सकते हैं कि हमारा कहना यह है कि यदि आप हर एक को समान देखना चाहते हैं और हर एक के साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक मंच अर्थात कृष्ण भावनामृत में आना होगा। भौतिक दृष्टि से यह संभव नहीं है, किंतु लक्ष्य एक होना चाहिए। यदि कृत्रिम ढंग से आप भेदभाव नहीं रखते तो वह स्थायी नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे आपके देश में काले और गोरे समान अधिकार रखते हैं, किंतु उनमें कभी कभी जातीय संघर्ष क्यों होता है? इसका कारण भौतिक स्तर है। हमारा तात्पर्य है कि आप आध्यात्मिक मंच पर पहुंच जाएं और तभी यह समानता संभव होगी। आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, आप जब आप कीर्तन कर रहे हैं यहाँ और नाच रहे हैं तो लड़का भी नाच रहा है, पिता भी नाच रहा है, काला नाच रहा है, गोरा नाच रहा है, वृद्ध नाच रहा है, युवा नाच रहा है। आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि हर एक नाच रहा है और वे कुत्ते की भांति कृत्रिम नाच नहीं नाच रहे हैं, वरन आध्यात्मिक आनंद में नाच रहे हैं। अपने व्याख्यान के बाद प्रभुपाद ने प्रश्न आमंत्रित किए। रविंद्र स्वरूप ने कहा, संशयवाद से निपटने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? प्रभुपाद ने कहा, संशयवाद, बदमाशी। भक्त हंसते हैं। हम बदमाशी पर विचार नहीं करेंगे, हम बुद्धि की बात करेंगे। संशयवाद, संशयवादी किसी चीज में विश्वास नहीं करते, उनके लिए हर चीज झूठी है। वे इतने निराश हैं कि वे सोचते हैं कि हर चीज झूठी है। हमें ऐसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, इससे क्या लाभ होगा? संशयवाद यही है ना? संशयवाद और क्या है? रविंद्र स्वरूप ने कहा, निराशावाद बस। प्रभुपाद ने कहा, तो किसी को निराश क्यों होना चाहिए? हम कहते हैं आप आध्यात्मिक मंच पर आ जाओ और आप प्रसन्न रहेंगे। हम निराशा से उसका उद्धार करना चाहते हैं। कभी कभी लोग अत्यंत निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। हम कहते हैं आप निराश क्यों हैं? आध्यात्मिक मंच पर आ जाइए और आप प्रसन्न रहेंगे। अतएव हम उसके संशयवाद के विचार को स्वीकार नहीं करते, हम उसकी पतित दशा से उसका उद्धार करना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। जीवात्मा स्वभाव से प्रसन्न है, उसके लिए निराशा का कोई प्रश्न नहीं है। आप कृष्ण का चित्र कहीं भी देखें, वे कितने प्रसन्न दिखाई देते हैं। गोपियां प्रसन्न है, गोप बालक प्रसन्न है, कृष्ण प्रसन्न है। केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, निराशा कहाँ है? अतः आप भी उस मंच पर आ जाइए और आप भी प्रसन्न रहेंगे। कृष्ण के पास आइए, कृष्ण के साथ नाचिए, कृष्ण के साथ खाइए। हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं। निराशा का प्रश्न कहाँ है? कृष्ण के पास आइए। कृष्ण स्वयं प्रदर्शित करने आते हैं कि वे वृंदावन में कितने प्रसन्न हैं और वे आमंत्रित कर रहे हैं, मेरे पास आओ। प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत में प्रसन्नता का वर्णन भाव विभोर होकर करते रहे और अंत में बोले, क्या यह ठीक है? कई स्वर एक साथ बोल उठे, हाँ। शिल प्रभुपाद की उपस्थिति में न कोई संशय था, न निराशा। शिला प्रभुपाद फिलाडेल्फिया मुख्य रूप से रथ यात्रा के लिए आए थे। भक्तजन 1970 ईस्वी से वहां रथ यात्रा निकाल रहे थे। यद्यपि प्रारंभिक वर्षों में यह उत्सव छोटे पैमाने पर होता था। पहले उत्सव में भक्तों ने छोटे आकार के अर्चा विग्रहों को सजे हुए सिगार बॉक्स पर रखकर जुलूस निकाला था। उन्होंने अर्चा विग्रहों को शुक्ल नदी के किनारे एक मंच पर रख दिया था और कीर्तन किया था। अन्य लोग पिकनिक मना रहे थे और धूप में चारों ओर लोटे थे। अगले वर्ष का उत्सव पहले से कुछ बड़ा था, जिसमें 1 फुट के आकार के अर्चा विग्रहों को पालकी में बैठाकर जुलूस निकाला गया था। तब भी वह बहुत महत्वाकांक्षा नहीं था, लेकिन शिल प्रभुपाद ने उसकी सराहना करते हुए लिखा था, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि तुम लोगों ने रथ यात्रा उत्सव बढ़िया ढंग से मनाया। अगले वर्ष तुम यह नियमित समारोह रथ के साथ आयोजित कर सकते हो, जैसा कि हम सैन फ्रांसिस्को और लंदन में कर रहे हैं। ये अच्छा रहेगा, इसकी चिंता ना करो यदि रथ छोटा होगा, किंतु उत्सव करो जरूर। प्रभुपाद का पत्र पहुंचने के ठीक बाद रविंद्र स्वरूप मंदिर का अध्यक्ष हो गया था और उसने निश्चय किया था कि 1972 ईस्वी में वह वास्तविक रथ के साथ रथ यात्रा आयोजित करेगा। अतः भक्तों ने इसे कर दिखाया। उन्होंने छोटा ही सही किंतु एक रथ बनाया, जिसे वे जुलूस से खींचकर वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क तक ले गए। 1973 ईस्वी में उन्होंने विशाल रथ बनाया और उस समय सहायता करने के लिए अन्य केंद्रों के भक्त भी आ गए थे। श्रील प्रभुपाद ने पुनः लिखा, रथ यात्रा में या तो 1 या 3 रथ होना चाहिए। यह बड़ा सुखद समाचार है कि एक टेलीविजन स्टेशन रथ यात्रा उत्सव पर विशेष कार्यक्रम करना चाहता है। ये उत्सव आम लोगों को यह दिखाने के लिए अच्छे हैं कि कृष्ण भावनामृत वास्तविक आनंद है, हर अन्य हर वस्तु कृत्रिम है।
रथ यात्रा उत्सव के लिए आपकी योजनाएं बहुत बढ़िया हैं। 1974 ईस्वी के ग्रीष्म में रविंद्र स्वरूप ने प्रभुपाद को फिलाडेल्फिया प्रचार कार्यकलापों के संबंध में लिखा था और उनके जगन्नाथ अर्चा विग्रहों के चित्र भेजे थे। श्रील प्रभुपाद उन चित्रों से द्रवित हो गए थे। आप जिस सुंदर ढंग से वहां अर्चा विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, जैसा कि आपके द्वारा प्रेषित रंगीन चित्रों से स्पष्ट है, उसके लिए मैं आपको सैकड़ों बार धन्यवाद देता हूँ। अपने बचपन से मैं भी भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहा था। जब मैं 6 वर्ष का था, तब मेरे पिताजी ने मुझे एक रथ दिया था और मैं पड़ोस में रथ यात्रा निकाला करता था। अब पश्चिम जगत में आप भगवान जगन्नाथ की पूजा इतने ठाट-बाट से कर रहे हैं कि मुझे इससे अत्यंत प्रसन्नता होती है। आप जिस रूप में फिलाडेल्फिया मंदिर में अर्चा विग्रहों की उपासना कर रहे हैं, उसके लिए पुनः धन्यवाद। जहाँ तक रथ यात्रा समारोह का प्रश्न है, आप इसे करते रहें और अगले वर्ष मैं उसमें उपस्थित रहूंगा। किंतु आप नगर के लोगों के लिए एक शानदार उत्सव करते रहें। मुझे विश्वास है कि वह सफल होगा। हमने इसी श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रथम भाग के आरंभिक प्रकरणों में श्रवण किया था कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद इतने उत्साह से घर में अपने बचपन में रथ यात्रा निकालते थे। आसपास के बच्चे शामिल होते थे। माता द्वारा सुंदर सुंदर भगवान के लिए भोग बनाए जाते थे। पिता द्वारा साज सज्जा पर धन व्यय किया जाता था। बहनों और संबंधियों, भाइयों और अन्य मित्रों द्वारा बिल्कुल वास्तविक जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का सा माहौल हो जाता था। तो श्रील प्रभुपाद ने वही रविंद्र स्वरूप को यहाँ पर बताया है। 1975 ईस्वी में श्रील प्रभुपाद ने डेनवर से फिलाडेल्फिया के भक्तों को आश्वस्त करते हुए लिखा था, हाँ, मैं तुम्हारे नगर में शुक्रवार जुलाई 11, 1975 को प्रातः शिकागो से आ रहा हूँ। मैं वहां के प्राचार्यों से मिलने की आशा करता हूँ। इसलिए जब शिकागो के भक्तों ने प्रभुपाद को वहां रुकने और उनके उत्सव में सम्मिलित होने के लिए मनाना चाहा, तो प्रभुपाद ने मना कर दिया। शिकागो का उत्सव उसी समय होने को था जिस समय फिलाडेल्फिया में होने जा रहा था। श्री प्रभुपाद के पहुंचने की कुछ ही देर बाद वर्षा होने लगी और पूरे शुक्रवार और शनिवार भर उसका क्रम चलता रहा। जब प्रभुपाद के प्रातःकालीन भ्रमण का समय आया और वर्षा तब भी हो रही थी, तो उन्होंने कहा, तो आज मेरा घूमना कार में होगा। कुछ सन्यासियों और जीबीसी के लोगों के साथ कार में बैठकर प्रभुपाद वर्षा में निकल पड़े और फेयरमाउंट पार्क में चक्कर लगाते रहे। वर्षा का क्रम शनिवार को उस समय तक चलता रहा जब रथ यात्रा का जुलूस निकलना था। जुलूस को इंडिपेंडेंस मॉल से शुरू होना था और वॉलनट स्ट्रीट से होते हुए ब्रॉड स्ट्रीट और फिर सिटी हॉल का चक्कर लगाते हुए फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट के पीछे घास के ढालू मैदान पर समाप्त होना था। प्रभुपाद नगर में कार से शहरों में उस स्थान पर पहुंचे जहां रथ यात्रा के मध्य में उन्हें जुलूस में शामिल होना था। वर्षा रुक गई थी, किंतु घने डरावने बादल आकाश में अभी तक छाए थे। 40 फुट ऊंचा विशाल रथ राजसी विन्यास के साथ वॉलनट स्ट्रीट में आगे बढ़ता रहा। जब तक वो 11th स्ट्रीट पहुंचा, श्रील प्रभुपाद उसके 2 ब्लॉक पहले ही अपनी कार से बाहर निकल आए थे और भगवान जगन्नाथ की ओर पैदल चलने लगे थे। भक्तों का एक बड़ा दल प्रभुपाद को घेरे हुआ था और रथ पर बैठे भक्त प्रभुपाद को अपनी ओर आते देख सकते थे। भक्तों के दोनों दल एक हो गए और कीर्तन की धूम मच गई। प्रभुपाद अब रथ के सामने खड़े थे। वे अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे झुके और भगवान जगन्नाथ को प्रणति निवेदन में उन्होंने अपने मस्तक से सड़क का स्पर्श किया। प्रभुपाद ने कहा कि यह रथ अब तक के रथों में सबसे अच्छा था। उन्हें विशाल मजबूत पहिए विशेष पसंद आए, जो छोटे छोटे गोल हीरे की शक्ल के शीशे से सजाए गए थे। रथ पर चढ़कर वे अर्चा विग्रहों के नीचे बैठे और कई दिनों में पहली बार बादल फट गए और उनमें से सूर्य चमकने लगा। अब लोग कार्यालयों और दुकानों से बड़ी संख्या में बाहर निकलने लगे। वे पटरियों पर खड़े हो गए और सड़क में आकर जुलूस में शामिल होने लगे। जब रथ सिटी हॉल का चक्कर लगा रहा था, तो भक्तों का गायन और भी तेज हो गया और उसकी ध्वनि चारों ओर की ऊंची इमारतों से प्रतिध्वनित होने लगी। फिलाडेल्फिया की रथ यात्राओं में आज की भीड़ सबसे अधिक थी। ईसाई रूढ़िवादी विघ्न डालने की कोशिश कर रहे थे। वे बड़ी पताकाएं लिए थे जिन पर लिखा था, चुस्त बनो और अपने आप को बचाओ और प्रायश्चित करो या जल मरो। किंतु उनका प्रतिरोध उस बड़े जल समूह और तुमुल कीर्तन में निष्प्रभावी साबित हुआ। एक समय जब श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, रथ पर बैठा एक भक्त उनकी ओर झुका और पूछने लगा कि उत्सव के संबंध में प्रभुपाद क्या सोचते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे सोचते हैं कि अमेरिकी वैष्णव स्थायी रूप से पश्चिम में रहने लगे हैं। आर्ट म्यूजियम के पीछे का पार्क प्रतीक्षारत लोगों से भरा था। श्रील प्रभुपाद ने मंच पर अपना आसन ग्रहण किया और ध्वनि विस्तारक यंत्र के सामने आवाज देना शुरू किया। इस महान नगर फिलाडेल्फिया की महिलाओं और सज्जनों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं और इतने उत्साहित हैं, इसलिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। मैं उन अमेरिकी लड़कों और लड़कियों का विशेष आभारी हूँ
विशेष रूप से आभारी हूँ जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलाने में मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद के स्वर में सदैव विनम्रता रही है, दृढ़ता रही है और कृष्ण भावनामृत चेतना के प्रचार प्रसार के प्रति सतर्कता रही है। प्रभुपाद ने समझाकर बताया कि किस प्रकार सभी जीवात्माएं शाश्वत हैं, किंतु भौतिक शरीरों को स्वीकार कर लेने के कारण जन्म मरण व्याधि और वृद्धावस्था के दुख भोगने को बाध्य हैं। मानव रूप में जीवात्मा आध्यात्मिक लोक को वापस जाने अथवा भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर में दुख भोगने में से एक चुन सकता है। प्रभुपाद ने पूछा, किंतु इस भौतिक शरीर में रहकर हम एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का परिवर्तन क्यों सहन करते रहें? हमें अपना मूल आध्यात्मिक शरीर धारण करना चाहिए। यही वांछनीय है, यही बुद्धिमानी है। प्रभुपाद ने हरे कृष्ण कीर्तन का विज्ञान सबको समझाया और हर एक को इसे करने का प्रयत्न करने को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, इस हरे कृष्ण मंत्र के लिए हम कोई शुल्क नहीं लेते, हम सर्वत्र इस मंत्र को जपते हैं, जैसा कि आपने इस रथ यात्रा में देखा है। हमारा साधन केवल हरे कृष्ण मंत्र है और ये हजारों लोग हमारे पीछे केवल हरे कृष्ण मंत्र गाते हुए चल रहे हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस हरे कृष्ण मंत्र में कितनी शक्ति है। महिलाओं और सज्जनों, हमने आपको अपना अनुगमन करने के लिए कुछ धन नहीं दिया है, हम केवल हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली है। हरे कृष्ण कीर्तन करने से आप कभी थकेंगे नहीं। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आप 24 घंटे कीर्तन करते रहें फिर भी कभी थकेंगे नहीं। इसलिए कहा गया है, गोलोकेर प्रेम धन। इस कीर्तन की लहर आध्यात्मिक संसार से आती है। श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा का अंतरंग अर्थ बताया। राधा रानी का कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलना और उन्हें वृंदावन वापस ले जाने का प्रयत्न करना। उन्होंने कहा, यह अत्यंत भाव प्रवण मनोस्थिति है। जो भक्त आगे बढ़ चुके हैं वे ही इसका आनंद ले सकते हैं। अपने संबोधन को समाप्त करते हुए उन्होंने हर एक को आमंत्रित किया कि वह कृष्ण भावनामृत साहित्य का अवलोकन करे और उसे समझने का प्रयत्न करे। भक्तों ने 1200 पाउंड हलवा, बड़ी मात्रा में सब्जियां, मिठाइयां और फलाहार तैयार किया था, जिसे उन्होंने बड़ी दक्षता पूर्वक एकत्रित जन समूह को परोसा। प्रभुपाद हर बात से संतुष्ट थे और अपने घर को लौट गए, जबकि भक्तगण सूर्यास्त तक कीर्तन में और उत्सव में आने वाले हजारों लोगों के सत्कार में लगे रहे। रथ यात्रा के दूसरे दिन श्रील प्रभुपाद ने कुछ लोगों से भेंट की जो एक कमरे के भरे हुए थे और जिनमें 2 संवाददाता और उनके अनेक शिष्यों के माता पिता थे। संवाददाता मिस सैंडी निक्सन थी जो स्वतंत्र लेखिका थी और फिलाडेल्फिया इंक्वायरर की मिस जोन्स थी। मिस जोन्स वही महिला थी जो श्रील प्रभुपाद से हवाई अड्डे पर मिल चुकी थी। मिस निक्सन के गले में जप की माला देखकर प्रभुपाद ने कहा, वह एक भक्त है, वह जप कर रही थी। मिस निक्सन ने कहा कि वह लोक विख्यात गुरुओं पर एक पुस्तक लिख रही थी और प्रभुपाद से लगभग 15 प्रश्न पूछना चाहती थी। वह बोली, मैं आपसे प्रश्न पूछने जा रही हूँ और अधिकांश का उत्तर मैं स्वयं दे दूंगी। श्रील प्रभुपाद उसे पसंद करते प्रतीत हो रहे थे, चाहे कारण यही हो कि वह जपमाला पहनी थी। लेकिन कुछ भक्त उसके यह कहने पर कतरा गए थे कि जो प्रश्न वह पूछने जा रही थी उनके उत्तर वह पहले से ही जानती थी। मिस निक्सन ने पूछा, कृष्ण भावनामृत का विकास कैसे हुआ? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण भावनामृत प्रत्येक मनुष्य के अंतःस्थल में है। आपने देख लिया है कि पूरे जुलूस में वे किस तरह भावाभिभूत होकर कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। तो क्या आप समझती हैं कि यह कृत्रिम है? नहीं, केवल दिखाने के लिए कोई मनुष्य घंटों कीर्तन और नृत्य नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य है कृष्ण भावनामृत का जागरण। श्रील प्रभुपाद ने धैर्य पूर्वक और सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। ईसा मसीह के संबंध में, गुरु के संबंध में, भक्तों की दैनिक जीवनचर्या के संबंध में, अनिश्वरवादी समाज की बुराइयों का विवेचन करते हुए उन्होंने गोवध का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, यह एक निरीह पशु है, यह ईश्वर की दी हुई केवल घास खाती है और दूध प्रदान करती है और दूध पर हम जीवित रह सकते हैं और हमारी कृतज्ञता है कि हम उसका गला काट देते हैं। क्या यही सभ्यता है? आप क्या चाहती हैं? मिस निक्सन ने उत्तर दिया, मैं 100% सहमत हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये चीजें मैं ना कहूँ, आप कहें। मैं प्रश्न औरों के लिए पूछ रही हूँ जो निसंदेह कृष्ण भावनामृत नहीं समझते। भक्त भक्त फिर कतराने लगे। प्रभुपाद कभी कभी किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति का या उसके सूक्ष्म संकेत का उत्तर नहीं देते थे। इसका यह मतलब नहीं था कि वे उसे समझते नहीं थे। वे कभी कभी अप्रत्यक्ष ढंग से कही गई बात का उत्तर नहीं देते थे अथवा मूर्खतापूर्ण बात के प्रति अपनी प्रतिक्रिया नहीं प्रकट करते थे, जैसे मिस निक्सन का कृष्ण भावनामृत की विशेषज्ञ बनने का दावा। और प्राय वे किसी व्यक्ति के तुक्ष वार्तालाप या सांसारिक विचारों की केवल उपेक्षा कर जाते थे, किंतु वे जिस व्यक्ति से भी बात करते थे उससे हमेशा संपर्क रखते थे और उसकी व्यक्तिगत भलाई की बात सोचा करते थे।
वे जानते थे कि मिस निक्सन को उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम थे जो वह पूछ रही थी, और वे यह समझते थे कि थोड़े समय के लिए जपमाला पहनने के बावजूद वह एक विनीत शिष्या की तरह प्रश्न नहीं पूछ रही थी, फिर भी वे उसके प्रति दयालु थे और उसके तथा उसके पाठकों के बोध के लिए उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। मिस निक्सन आगे बढ़ती गई। स्त्री स्वातंत्र्य के संबंध में आपका क्या विचार है? प्रभुपाद मौन बने रहे और एक भक्त ने दोहराया, वह स्त्री स्वातंत्र्य के बारे में जानना चाहती है। स्त्री स्वातंत्र्य के विषय में आपकी भावना क्या है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं उस विषय पर विचार विनिमय नहीं चाहता, क्योंकि प्रभुपाद की गंभीर मुद्रा धीरे धीरे मुस्कान में बदल गई और वे हंसने लगे। हर एक हंसने लगा। उनकी शिकागो की टिप्पणी विख्यात थी। हर एक एक और वे एक दूसरा विवाद नहीं उठाना चाहते थे, किंतु वे विषय को स्पष्ट भी कर देना चाहते थे। उन्होंने जारी रखा, चूंकि आपने पूछा है इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि मूर्ख स्त्रियां किस प्रकार कुशाग्र बुद्धि पुरुषों से धोखा खा रही हैं। आपके देश में पुरुषों ने आपको स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता का अर्थ समान अधिकार है। क्या यह बात नहीं है? पुरुष और स्त्री समान अधिकार रखते हैं। मिस निक्सन ने कहा, इस देश में कोशिश हो रही है। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, कोशिश हो रही है, किंतु आप महिलाएं स्वयं नहीं देख सकती कि इस तथाकथित समान अधिकार का अर्थ है आपके साथ मूर्खता। अब मैं इस बात को अधिक स्पष्टता से कहता हूँ। एक पुरुष और एक स्त्री मिलते हैं, वे प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, तब वे संभोग करते हैं और स्त्री गर्भवती हो जाती है और आदमी चला जाता है। भोली भाली औरत को बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और सरकार से अनुदान की भिक्षा मांगनी पड़ती है। कृपा करके मुझे धन में सहायता कीजिए। यही है आपकी स्वतंत्रता। तो क्या आप स्वीकार करती हैं कि यह स्वतंत्रता है, या वह बच्चे को मारने का प्रयास करती है? कि आपके विचार में यह बहुत अच्छी स्वतंत्रता है? आपका उत्तर क्या है? शिला प्रभुपाद ने चुनौती भरी दृष्टि से दोनों महिलाओं को देखा। वे अपने प्रश्न पूछ चुकी थी, अब वे पूछ रहे थे। मिस जोन्स ने कहा, मेरा उत्तर इस प्रश्न का क्या है कि मैं बच्चे को मार डालूंगी या नहीं? यही प्रश्न है ना? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, वे अब मार रही हैं गर्भपात। मिस जोन्स ने कहा, हाँ, उसने अपना चुनाव किया है। प्रभुपाद ने कहा, आपने अपने बच्चे की हत्या का चुनाव किया है, क्या यह बहुत अच्छा चुनाव है? मिस निक्सन ने कहा, यह सबसे घिनौना अपराध है कि जो कोई कर सकता है। शिला प्रभुपाद ने मिस जोन्स से कहा, क्या आप समझती हैं यह बहुत अच्छा धंधा है? मिस जोन्स ने कहा, मैं समझती हूँ यह बहुत उलझा हुआ प्रश्न है। प्रभुपाद ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वतंत्रता के नाम में वे आपके साथ धोखा कर रहे हैं। आप इसे नहीं समझती। वे आपको ठग रहे हैं और आप सोचती हैं कि आप स्वतंत्र हैं। मिस निक्सन ने कहा, वे उस दायित्व को भूल जाते हैं जो स्वतंत्रता के साथ आता है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, वे पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते, वे दूर भागते हैं, वे आनंद लेते हैं और चल देते हैं, और औरत को जिम्मेदारी ढोनी पड़ती है। या तो बच्चों की हत्या कर दो या उसको पालने के लिए भीख मांगो। क्या आप समझती हैं कि भीख मांगना अच्छा है? भारत में यद्यपि वे गरीबी से पीड़ित हैं, फिर भी वे स्वतंत्र नहीं होती। वे अपने पतियों के संरक्षण में रहती हैं और वह पूरी जिम्मेदारी लेता है। स्त्री को न तो बच्चे की हत्या करनी पड़ती है, न उसे पालने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती है। तो स्वतंत्रता किसे कहेंगे? एक पति के अधीन रहना स्वतंत्रता है, या हर एक से भोगी जाने के लिए आजाद होना स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता है कि नहीं, फिर भी वे सोचती हैं कि वे स्वतंत्र हैं। इसका मतलब यह है कि किसी बहाने पुरुष स्त्रियों के साथ प्रवंचना कर रहे हैं, यही बात है। तो स्वतंत्रता के नाम में वे एक अन्य वर्ग द्वारा प्रवंचित होने को राजी हैं। यही परिस्थिति है। प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में स्त्रियों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा, पुरुष द्वारा इस शोषण से उन्हें बचाने के लिए हम उन्हें सिखाते हैं कि तुम यह करो, तुम वह करो, तुम ब्याह कर लो, सुव्यवस्थित हो जाओ, स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर मत भटको। हम उन्हें ऐसी ही शिक्षा देते हैं, किंतु जहां तक कृष्ण भावनामृत है, हम इसका वितरण समान रूप से करते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि अरे तुम तो औरत हो, कम बुद्धिमान या अधिक बुद्धिमान हो, इसलिए तुम नहीं आ सकती। हम ऐसा नहीं कहते। हम स्त्री पुरुष गरीब अमीर सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि उस मंच पर समता है। यही समता है। उसके बाद मिस जोन्स ने प्रश्न पूछना आरंभ किया। शिला प्रभुपाद के शिकागो पहुंचने के दिन से वह उनका प्रचुर भौतिक वैभव देख रही थी। उसने आरंभ किया, आपने कहा है कि आप बहुत छोटे हैं और आप ईश्वर नहीं हैं। तो भी मुझे एक बाह्य व्यक्ति होने के नाते ऐसा लगता है कि भक्त आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह आप ईश्वर हैं। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यह भक्तों का कर्तव्य है, ठीक जैसे एक सरकारी अधिकारी का। स्वयं वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु जब तक वह सरकार के आदेश को कार्यान्वित करवाता है, उसका सम्मान सरकार जैसा होना चाहिए। यही नियम है। एक मामूली पुलिस का आदमी भी आता है तो आपको उसे आदर देना है, क्योंकि वह सरकारी आदमी है। किंतु इसका आशय यह नहीं है कि उसका आदर होता है। यदि वह सोचता है मैं सरकार बन गया हूँ, लोग मेरा आदर कर रहे हैं, तो वह मूर्ख है। किंतु शिष्टाचार का नियम यही है कि जब सरकारी आदमी आए तो आप उसे सरकार जैसा ही आदर दें।
मिस जोन्स ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि भक्त आपके लिए किस तरह अनेक सुंदर भौतिक वस्तुएं लाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप हवाई अड्डे से चले तो आप एक सुंदर बड़ी और अनोखी कार में चले। मैं तो आश्चर्यचकित थी। प्रभुपाद ने कहा, यह उन्हें आदर करना सिखाना है। यदि आप किसी सरकारी आदमी का आदर सरकार की तरह करते हैं तो आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि आप आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर की तरह आदर देते हैं तो आपको उन्हें ईश्वर जैसी ही सुविधाएं देनी चाहिए। नहीं तो भक्त मेरे साथ ईश्वर जैसा व्यवहार कैसे करेंगे? क्या केवल मन में? नहीं, व्यवहार में भी। मिस जोन्स ने कहा, मुझे खेद है, आपने अभी क्या कहा है? प्रभुपाद ने कहा, यदि आध्यात्मिक गुरु के साथ ईश्वर जैसा व्यवहार होना है तो भक्तों को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि वे उसे ईश्वर जैसा कैसे व्यवहार करते हैं। ईश्वर सुनहरे रथ में यात्रा करते हैं, तो यदि आध्यात्मिक गुरु के लिए मामूली मोटर कार की व्यवस्था होती है तो भी यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके साथ ईश्वर जैसा व्यवहार होना है। यह मोटर कार ईश्वर के लिए क्या है? प्रभुपाद के इस साहसपूर्ण तर्क पर भक्त हंसने लगे। उन्होंने इस तरह कभी नहीं सोचा था। यदि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है तो उसके लिए इस भौतिक संसार की एक कैटलिक कार मात्र की व्यवस्था किए जाने पर यह वितंडा क्यों? प्रभुपाद ने कहा, भक्तों में अब भी कमी रह गई है। यदि भगवान आपके घर आते हैं तो क्या आप उनके लिए एक मामूली मोटर कार लाएंगे या उनके लिए एक सुनहरी मोटर गाड़ी की व्यवस्था करेंगे? आपका तर्क है कि वे मेरे लिए एक सुंदर मोटर गाड़ी लाए थे। मैं कहता हूँ यह इतने पर भी अपर्याप्त है। गुरु के साथ ईश्वर जैसा व्यवहार करने में अब भी कमी रह गई है। व्यवहार कुशल बनिए। मिस जोन्स को ऐसा नहीं लगा कि यह सब केवल मजाक था। उसके पास एक दूसरा प्रश्न था। उसके प्रश्न अधिक चुनौतीपूर्ण होते जा रहे थे। प्रभुपाद ने उसे समझाया कि किस तरह चीजों को उपयुक्त परिदृश्य में समझने के लिए उसके पास आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का होना आवश्यक था, किंतु आपके पास वैसी दृष्टि नहीं है। इसलिए शिष्यों द्वारा मेरे लिए एक सुंदर मोटर कार की व्यवस्था किए जाने पर आपको ईर्ष्या हो रही है। अतः आपको अंतर्दृष्टि से काम लेना है। एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता। आंखों का प्रयोग देखने के लिए होना चाहिए। मिस जोन्स के पास एक प्रश्न और था और उसने कहा कि कृष्ण भावनामृत समझने के लिए जो सबसे कठिन वस्तुएं हैं उनमें से एक है अर्चा विग्रह। पश्चिम में पलकर बड़े होने वाले किसी व्यक्ति की समझ में यह कैसे आए कि अर्चा विग्रह भगवान के प्रतिनिधि हैं? श्रील प्रभुपाद ने पहले यह समझाया कि शरीर में रहने वाला दिव्य आत्मा ही वास्तविक आत्म भाव है। उन्होंने कहा, इसलिए जैसे आप आत्मा को नहीं देख सकती उसी तरह आप परमात्मा या ईश्वर को नहीं देख सकती, किंतु आपके प्रति अपनी कृपा प्रकट करने के लिए वे काठ या पत्थर के रूप में प्रकट होते हैं ताकि आप उन्हें देख सकें। दोनों संवाददाताओं के प्रश्न समाप्त हो गए और उन दोनों ने प्रभुपाद को धन्यवाद दिया। तब उनका ध्यान कक्ष में उपस्थित अन्य लोगों पर गया। जब एक भक्त के पिता ने कहा कि वह कोई धर्म नहीं मानता तो प्रभुपाद ने परोक्ष रूप में उत्तर दिया कि वह पिता मूर्ख था। उस व्यक्ति ने इसे स्वीकार किया, किंतु भक्त की माँ की रुचि धर्म की ओर अधिक थी और प्रभुपाद ने उसकी प्रशंसा यह कहकर की कि लड़का माँ के लक्षण प्राप्त करता है। एक अन्य अतिथि बोला, स्वामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? प्रभुपाद ने मंद स्वर में कहा, मैं तो हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। यह मेरा धंधा है, अन्यथा मैं यहाँ क्यों आया हूँ? एक महिला ने प्रभुपाद से कहा, एक माँ के रूप में मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी लड़की जॉय कृष्ण भावनामृत पा गई है। कल दीक्षा के लिए उसकी संस्तुति की गई है। प्रभुपाद ने कहा, हम तो हर एक के लिए संस्तुति करते हैं। प्रत्येक अमेरिकन को दीक्षित हो जाना चाहिए, हमारी यही संस्तुति है। आप जितनी जल्दी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी आपके लिए अच्छा ही होगा। ईश्वर को जानना और प्रेम करना, क्या इसमें कोई कठिनाई है? कुछ लोगों की रुचि इसमें हो गई है, अन्य लोगों की भी क्यों ना हो। प्रभुपाद ने फिर उस पिता पर दृष्टि डाली जिसने कहा था कि वे कोई धर्म नहीं मानता। उन्होंने कहा, आपके लड़की की रुचि है, पिता की रुचि क्यों ना हो? कारण क्या है? इस तरह सांध्य दर्शन चलता रहा। फिर कुछ घंटों बाद प्रभुपाद ने उसे समाप्त किया और प्रसाद बांटा। जब अंतिम अतिथि चला गया तो कई महिला भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा कि उनकी महिला शिष्याओं की स्थिति वास्तव में क्या थी। वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब एक महिला कृष्ण भावनामृत हो जाती है तो उसका मस्तिष्क स्वतः बड़ा हो जाता है। भक्त हंसने लगे। प्रभुपाद को मुस्कुराते देखकर उनके भक्त उन्हें अच्छी तरह समझ गए। जो भी भक्त बन जाता है, वह पुरुष हो या स्त्री, वह अधिक कुशाग्र बुद्धि हो जाता है। पुरुष या स्त्री के अधिकारों के संबंध में प्रभुपाद की दिव्य दृष्टि शारीरिक उपाधियों से परे जाती थी। उनकी दृष्टि में बुद्धि की परख भौतिक लिंग, नस्ल अथवा राष्ट्रीयता नहीं थी, वरन वह आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यक्ति की इच्छा पर आधारित थी। एक महिला भक्त ने प्रभुपाद से स्त्रियों की स्थिति के संबंध में एक और प्रश्न पूछा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आप तो स्त्री नहीं है, आप एक भक्त हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि महिला और पुरुष या किसी जाति विशेष, देश विशेष, स्थान विशेष से संबद्ध होना, ये सब इस शरीर से जुड़े हुए तथागत भौतिक जगत के चिन्ह लक्षण हैं।
आध्यात्मिक दृष्टि के स्तर पर सब समान है और इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का उदाहरण देते हुए कहा था कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि में जो सम्यक अपने आप को धारण कर चुका है वह एक पशु में और मनुष्य में भी अंतर नहीं करता, क्योंकि बाहरी रूप में भिन्न दिखने वाले शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है वो उसी परमात्मा तत्व का एक अंश है और वो सभी में समान रूप से है। श्रील प्रभुपाद कई प्रोफेसरों से मिलने को राजी हो गए जो रविंद्र स्वरूप के परिचित थे। पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में बीए और टेम्पल विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद रविंद्र स्वरूप अब टेम्पल विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए शोध कर रहा था। वह पढ़ाई लिखाई को माया का एक अंग मानकर उसे एक बार छोड़कर कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह रम गया था, किंतु प्रभुपाद ने उसे आगे की डिग्री के लिए शोध करने के लिए वापस जाने को प्रोत्साहित किया था। जब श्रील प्रभुपाद फिलाडेल्फिया में थे तो वे आगमनात्मक तर्क की प्रक्रिया के विरुद्ध बोले थे। एक दिन सवेरे के भ्रमण में रविंद्र स्वरूप ने कहा था, प्रभुपाद आपने आगमनात्मक प्रणाली की अभी जो आलोचना की है वैसी ही आलोचना जॉन स्टुअर्ट मिल और बर्ट्रैंड रसेल ने भी की थी, किंतु बाद में वे संशयवादी बन गए थे। इसलिए वे कहते हैं कि ज्ञान जैसी कोई चीज है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, यह एक दूसरी मूर्खता की बात है। यह भी एक अनुमान है, क्योंकि मैं विफल रहा इसलिए ज्ञान है ही नहीं। डॉक्टर योगेश पटेल जो भारत में जन्म लेकर पश्चिम में शिक्षित हुए थे और बौद्ध धर्म और मायावादी हिंदू दर्शन के अध्येता थे, चैम्पल विश्वविद्यालय के धर्म विभाग में पढ़ाते थे। एक दिन अपने दो स्नातक छात्रों के साथ डॉक्टर पटेल तीसरे पहर उस समय आ टपके जब श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में अपने कई शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। रविंद्र स्वरूप ने उनका परिचय कराया। प्रभुपाद ने कहा, तो आप हिंदू धर्म पढ़ाते हैं? डॉक्टर पटेल ने कहा, जी हाँ। प्रभुपाद ने कहा, हिंदू धर्म क्या है? डॉक्टर पटेल ने कहा, मैं नहीं जानता, आप बताएं कि हिंदू धर्म क्या है। प्रभुपाद ने कहा, आप नहीं जानते? आप हिंदू धर्म पढ़ाते हैं और आप नहीं जानते कि यह क्या है? ये हमारे डॉक्टर स्वरूप दामोदर हैं, वे भी पीएचडी हैं। आइए इस विषय में उनका मत जानें। स्वरूप दामोदर की ओर मुड़ते हुए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वे पढ़ाते हैं लेकिन वे जानते नहीं। स्वरूप दामोदर ने कहा, धोखेबाज। श्रील प्रभुपाद, इसी को धोखेबाज कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, तो आपने इनका निर्णय सुन लिया कि आप धोखेबाज हैं? डॉक्टर पटेल क्रोध में आ गए और श्रील प्रभुपाद से जोर जोर से बोलने लगे। प्रोफेसर और श्रील प्रभुपाद में तत्काल वाग युद्ध छिड़ गया। डॉक्टर पटेल ने कहा, आप मुझे पढ़ा रहे हैं? यदि मैं कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि धर्म क्या है तो आप मुझे पढ़ाइए। प्रभुपाद ने कहा, एक आध्यात्मिक गुरु आपका सेवक नहीं है। आप पहले मेरे छात्रों की तरह सिर मुंडा लीजिए, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करना और उसके प्रति समर्पित होना है, तब वे सत्य का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर पटेल ने कहा, जब वे पहली बार कमरे में आए थे तो उन्होंने प्रभुपाद को प्रणाम किया था। तो प्रभुपाद ने कहा, तो आपको मेरी पहली शिक्षा यह है कि यह धोखाधड़ी बंद कीजिए। अब श्रील प्रभुपाद और डॉक्टर पटेल जोर जोर से बोलने लगे। अधिकांश भक्त सन्न होकर मौन थे। उनमें से कुछ जैसे ब्रह्मानंद स्वामी को लगा कि किसी तरह भेंट वार्ता समाप्त कर दी जाए। प्रभुपाद ने कहा, आप मुझसे पूछते हैं कि धर्म क्या है? मेरा उत्तर है, सर्व धर्मान परित्यज्य। कृष्ण कहते हैं धर्म का अर्थ है शरणम व्रज, पूर्णतः समर्पण। डॉक्टर पटेल ने कहा, समर्पण से आपका तात्पर्य क्या है? प्रभुपाद ने कहा, आपको समर्पण का अर्थ नहीं ज्ञात है? कोश लाओ, आइए देखते हैं। डॉक्टर पटेल ने कहा, चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं समर्पण का संस्कृत में व्युत्पत्ति वाच्य अर्थ जानना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, आप आध्यात्मिक गुरु नहीं चाहते, आपको संस्कृत का एक शिक्षक चाहिए। हम अपना समय और अधिक नहीं गवाएंगे। ब्रह्मानंद स्वामी ने इसे अपने लिए एक संकेत मान लिया। उन्होंने डॉक्टर पटेल से प्रस्थान करने को कहा, इसके पहले कि आप आक्रामक बन जाएं। तब डॉक्टर ब्रह्मानंद स्वामी और डॉक्टर पटेल उठे और एक साथ कमरे से बाहर चले गए। श्रील प्रभुपाद क्रोध से कांपते रहे और अपने वरिष्ठ भक्त रविंद्र स्वरूप को डांट भरी निगाह से देखते रहे। वह प्रभुपाद से मिलने के लिए इस तरह का आदमी कैसे लाया? रविंद्र स्वरूप भयभीत और त्रस्त था। इसके पहले किसी ने प्रभुपाद को इतने क्रोध में भड़कते कभी नहीं देखा था। रात भर जाग कर रविंद्र स्वरूप अगले दिन सवेरे प्रभुपाद के सामने एक तैयार की गई क्षमा याचना के साथ गया। उसने कहा, श्रील प्रभुपाद, मुझे सचमुच खेद है कि कल रात मैं उस प्रोफेसर को आपसे मिलने ले आया। मैं नहीं जानता था कि वह इतना धूर्त है। श्रील प्रभुपाद ने आश्चर्य से दृष्टि ऊपर की। उन्होंने कहा, सब ठीक है। और तब वे संतोष की मुद्रा में बोले, कम से कम उसे डांट तो मिल गई। हिंदू धर्म की एक अन्य संस्थापक डॉक्टर थॉमस हॉपकिंस प्रभुपाद से मिलने आए, किंतु बिल्कुल भिन्न मनोभाव के साथ। हिंदू धर्म के एक अन्य अध्यापक डॉक्टर थॉमस हॉपकिंस प्रभुपाद से मिलने आए, किंतु बिल्कुल भिन्न मनोभाव के साथ। आरंभ में ही उनके बीच निकट सौहार्द स्थापित हो गया।
डॉक्टर हॉपकिंस ने श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के आपसी संबंध के विषय में पूछा और प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भागवतम गीता के स्नातक अध्ययन की तरह है, वह वहां से आरंभ होता है जहां गीता समाप्त होती है। डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा, यदि कोई आपके साहित्य का छोटा सा संकलन करना चाहे, उदाहरण के लिए 1-2 श्लोकों में, तो आप उसके संकलन में क्या रखना चाहेंगे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह 2 श्लोकों में व्यक्त है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, और उन्होंने उसका अनुवाद पढ़वाया। सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। उनका प्रयोग सांसारिक लाभ के लिए कभी नहीं करना चाहिए, और भी जो चरम सेवा में लीन है उसे सांसारिक लाभ का प्रयोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने तात्पर्य पढ़वाया और इसका आगे विस्तार किया। उन्होंने बताया कि किस तरह लोग केवल भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं और जीवन के असली लक्ष्य की उपेक्षा करते हैं। डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा, तो क्या आप समझते हैं कि यह आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण संदेश है जो आप देना चाहते हैं? प्रभुपाद ने कहा, यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आप ये भौतिक शरीर नहीं है। मान लीजिए आपके पास यह कमीज है, तो यदि आप अपने शरीर की परवाह किए बिना इस कमीज को सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहें, तो क्या यह अच्छी बुद्धिमानी की बात होगी? उसी तरह हम आत्मा हैं, शरीर तो वस्त्र के समान है। सारे भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति केवल शरीर की रक्षा में लगा है, कोई नहीं जानता कि आत्मा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। डॉक्टर हॉपकिंस वैष्णव धर्म की ऐसी उदार व्याख्या सुनकर प्रसन्न लगते थे। जब डॉक्टर हॉपकिंस ने शिव के संबंध में पूछा, तो प्रभुपाद ने बताया कि यद्यपि शिव जी को भगवान विष्णु के समान नहीं समझना चाहिए, किंतु वे सबसे अच्छे वैष्णव विष्णु के प्रमुख भक्त हैं और उनकी उपासना इसी रूप में होनी चाहिए। और भगवान राम, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि राम भगवान कृष्ण के एक अवतार थे। प्रोफेसर हॉपकिंस को यह सुनकर प्रसन्नता हुई। प्रभुपाद ने यह भी बताया कि मध्व, रामानुज और विष्णु स्वामी ये सभी महान आचार्य थे। डॉक्टर हॉपकिंस ने तब महाराष्ट्र के संत तुकाराम के विषय में पूछा। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, तुकाराम विष्णु को परमात्मा मानते थे। वे चैतन्य महाप्रभु की पद्धति संकीर्तन को स्वीकार करते थे और वे चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु समझते थे। इसलिए तुकाराम और चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा, तो भगवान विट्ठल और कृष्ण एक ही हैं? प्रभुपाद ने कहा, भगवान विट्ठल विष्णु हैं। डॉक्टर हॉपकिंस ने पूछा, और तमिलनाडु के अलवर आदिवासी, आप उनकी शिक्षाएं भी स्वीकार करते हैं? तो असली प्रश्न वैष्णव और अन्यों के बीच का है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, प्रश्न यही है, वैष्णव और अवैष्णव। वास्तविक अंतर वैशेषिक और निर्विशेषिक का है। डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा, आप शिव के उपासकों को निर्विशेषिक मानते हैं? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, निर्विशेषिक। शंकराचार्य ने कहा है कि परम सत्य अंततः निर्विशेषिक है और उपासकों के लाभ के लिए साकार की कल्पना की जा सकती है। जब डॉक्टर हॉपकिंस ने उल्लेख किया कि शिव के कुछ उपासक वैशिष्टतावादी लगते हैं, तो प्रभुपाद ने शंकर के अनुसार शैवों की असली मानसिकता का आख्यान किया। प्रभुपाद ने कहा, इस समय मैं भक्त हूँ, किंतु जो ही मैं पूर्णता प्राप्त कर लेता हूँ, मैं परमात्मा के साथ एक हो जाता हूँ, यही उनका सिद्धांत है। प्रारंभिक अवस्था में जब मैं पूर्ण नहीं हूँ, तब मैं किसी काल्पनिक ईश्वर की उपासना करता हूँ, किंतु जब मैं पूर्ण बन जाता हूँ, तब उपासना की आवश्यकता नहीं रह जाती, मैं एक हो जाता हूँ। एक अध्येता होने के नाते डॉक्टर हॉपकिंस को भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक दर्शन के विषय में सुनकर प्रसन्नता हुई। जब प्रभुपाद ने स्मार्त ब्राह्मणों को भी निर्विशेषिकवादी बताया, तो डॉक्टर हॉपकिंस को आश्चर्य हुआ। प्रभुपाद ने कहा, उनकी पहचान करना बहुत कठिन है। अधिकांशतः तथाकथित वैष्णव निर्विशेषिकतावादी हैं। डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा, तो कोई वास्तविक भक्त है या नहीं? इसकी परख इस बात से नहीं होती कि वह इस समय भक्त है, वरन इस बात से होती है कि वह शाश्वत भक्ति को ही अपना लक्ष्य मानता है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, वह नित्य युक्त है, जिसका तात्पर्य है शाश्वत रूप में। डॉक्टर हॉपकिंस ने इस कसौटी पर रखते हुए श्री अरविंद के बारे में पूछा, जो निर्विशेषिकतावाद से ऊपर लगते हैं। प्रभुपाद सहमत हुए। प्रभुपाद ने व्याख्या की, वे कहते हैं कि मायावादी दर्शन के परे भी कुछ है, वह भक्ति है, किंतु अरविंद समझ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने सिद्ध सिद्ध पुरुषों से शिक्षा नहीं ली थी, वे स्वयं सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा, तो उनकी समस्या यह थी कि वे अपने ही प्रयास से यह करना चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, वे गुरु परंपरा से होकर नहीं चले, इसलिए इसमें बहुत समय लगता है। डॉक्टर हॉपकिंस जाना चाहते थे और उन्होंने प्रभुपाद का जो समय लिया उसके लिए और उनके ज्ञान के लिए उन्हें धन्यवाद किया। प्रभुपाद ने कहा, पूछा, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? पूरे मानव समाज को हमारे साथ हो जाना चाहिए। डॉक्टर हॉपकिंस ने उत्तर दिया, वे लंबे समय से भक्तों के मित्र रहे हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अंत में वे सन्यासी हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा कि सन्यास का मतलब केवल वेशभूषा बदलना नहीं है, वरन हर वस्तु को कृष्णार्पण करना है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं
शिला प्रभुपाद के पास फिलाडेल्फिया में 2 प्रकार के भक्त आए। एक डॉक्टर पटेल आए जो अपने आप को हिंदू धर्म का अध्येता कहते थे। एक डॉक्टर हॉपकिंस आए जो हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए, श्रवण करने के लिए, समझने के लिए स्वयं इतना अध्ययन करके भी विनीत पूर्वक शिला प्रभुपाद से प्रश्न कर अपनी जिज्ञासा का समाधान कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर भाव स्तर पर अंतर स्पष्ट करते हैं दोनों वार्ताओं का। एक पहले की यात्रा में वार्तालाप में उन्हें इतना रोष आया क्योंकि व्यक्ति स्वयं को चुनौती भरे शब्दों में सब जानते हुए का दावा करते हुए भी कुछ नहीं जानता है, और एक व्यक्ति पश्चिम का जन्म लिया हुआ और तुकाराम से लेकर तमिलनाडु के अलवर से लेकर आदिवासियों के विभिन्न रूपों से लेकर निर्विशेष और विशेष वैशिष्ट्यवादी अर्थात साकार और निराकार का अंतर श्रील प्रभुपाद से समझने का प्रयास कर रहा है। तो भाव बहुत महत्व का है। श्रील प्रभुपाद जो अपने व्याख्यानों में समय समय पर कहते आए हैं वही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जुलाई 15, 1975 श्रील प्रभुपाद फिलाडेल्फिया से वायुयान द्वारा सीधे सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे और उपेंद्र प्रथम श्रेणी में गए जबकि ब्रह्मानंद स्वामी, हरिकेश और प्रद्युम्न किफायती श्रेणी में गए। विशाखा देवी दासी भी श्रील प्रभुपाद का फोटो खींचने के लिए साथ आई थी। जब वायुयान उतरने के लिए उचित ऊंचाई पर मंडराने लगा तो औपचारिक वेशभूषा में एक व्यक्ति कैबिन में से निकला। उसकी नजर तुरंत श्रील प्रभुपाद पर पड़ी जो खिड़की के पास बैठे थे। वह उनके पास पहुंच गया। जब उसने प्रभुपाद की ओर झुककर पूछा कि वे कैसे हैं तो प्रभुपाद समझ गए कि वह उनसे बात करना चाहता है, इसलिए उन्होंने उपेंद्र से उठकर अपनी सीट उसे देने को कहा। प्रभुपाद ने अनुमान लगाया, आप कप्तान हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैं फ्लाइट सुपरवाइजर हूं और पायलट और क्रू कर्मी दल के कार्य का निरीक्षण करने आया हूं। क्या यह ठीक रहेगा यदि मैं आपसे एक दार्शनिक प्रश्न करूं? प्रभुपाद ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। क्या प्रत्येक वस्तु ईश्वर द्वारा सृजित है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, और वेदांत सूत्र उद्धृत किया, जन्माद्यस्य यतः। प्रभुपाद ने कहा, जिस भी वस्तु का अस्तित्व है उसके मूल उद्गम ईश्वर है। फ्लाइट सुपरवाइजर ने कहा, तो पाप क्या है? क्या पापी भी ईश्वर की सृष्टि है? प्रभुपाद ने समझाया, ईश्वर के लिए न पाप है न पुण्य, हर वस्तु पुण्य है। ईश्वर का सामने का भाग पुण्य है और उसका पृष्ठ भाग पाप है। इस उदाहरण को ले तो शरीर में छाती और पीठ बराबर है। ऐसा नहीं है कि जब पीठ में कुछ दर्द होता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते और परवाह केवल तब करते हैं जब छाती में दर्द होता है। नहीं, यद्यपि यह पृष्ठ भाग है किंतु वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सामने का भाग। तो क्या उसी प्रकार पाप और पुण्य दोनों समान महत्व के हैं? नहीं, ईश्वर के लिए कोई चीज बुरी या पापमय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य के लिए कहीं अंधेरा नहीं है किंतु हमारे लिए प्रकाश भी है और अंधकार भी है। यदि आप अपनी पीठ सूर्य की ओर रखें तो आपको अंधकार मिलेगा और यदि आप सूर्य के सामने रहें तो अंधकार नहीं रहेगा। हम अपनी स्थिति में परिवर्तन करके अंधकार पैदा कर लेते हैं। यदि ईश्वर के सामने न रहकर हम ईश्वर की ओर अपनी पीठ कर लेते हैं तो अंधकार हो जाता है, अन्यथा अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। सूर्य में जैसा कि वह है अंधकार को कोई स्थान नहीं है, इसलिए ईश्वर सर्वरूपेण पूर्ण है। लेकिन जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं तब पाप छा जाता है, और जब हम सदैव ईश्वर चेतना युक्त रहते हैं तो सर्वत्र पुण्य का राज रहता है। क्या यह ठीक है? ऐसा लगता था कि उस व्यक्ति की समझ में बात आ गई थी और उसने उत्तर स्वीकार कर लिया। वो एक दूसरा प्रश्न पूछने ही को था कि एक अच्छे कपड़े पहने और कुछ कुछ नशे में धुत एक यात्री उनके पास पहुंचा और प्रभुपाद से बोलने लगा। श्रील प्रभुपाद ने उस आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या आप मृत्यु से डरते हैं? वह मदहोश व्यक्ति कुछ हकलाया, शांत हुआ और वहां से चला गया। फ्लाइट सुपरवाइजर ने श्रील प्रभुपाद से अपनी भेंट को एक विरल सुअवसर समझते हुए पुनः पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि कोई शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? श्रील प्रभुपाद भगवत गीता से उद्धरण देने लगे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, और विशाखा को संकेत करके उन्होंने गीता की एक प्रति मांगी। भक्तों ने आपस में परामर्श किया किंतु भगवत गीता की प्रति किसी के पास नहीं थी। जब प्रभुपाद ने यह सुना तो उन्हें क्रोध आ गया। यद्यपि अतिथि की उपस्थिति में उन्होंने अपने इस भाव को दबाया। उन्होंने उस व्यक्ति को बताया कि कोई व्यक्ति ईश्वर को परम नियंता, परमानंद और सबका हितैषी माने तभी वह शांति पा सकता है। प्रभुपाद ने कहा, मूर्खतावश हम दावा करते हैं कि भूमि हमारी जायदाद है इसलिए हमें शांति नहीं मिलती, किंतु वास्तव में ईश्वर सबके स्वामी है। श्रील प्रभुपाद और फ्लाइट सुपरवाइजर दोनों को वार्तालाप में बड़ा आनंद आया, और जब फ्लाइट सुपरवाइजर प्रभुपाद से क्षमा याचना करते हुए जाने लगा तो उसने प्रभुपाद से प्रेम से हाथ मिलाया। प्रभुपाद ने प्रद्युम्न को बुलाया। उनके नेत्रों में दिव्य क्रोध झलक रहा था। उन्होंने उपेंद्र और प्रद्युम्न को गीता की कोई भी प्रति साथ न रखने के लिए डांट लगाई। उन्हें चाहिए था कि एक प्रति सदैव अपने साथ रखे।
प्रद्युम्न ने बताया कि यद्यपि उसके पास भगवत गीता यथारूप की प्रतिलिपि थी, किंतु किसी अन्य लेखक की एक प्रति वह साथ लिए था। इससे प्रभुपाद का क्रोध और बढ़ गया। तब उन्होंने उपेंद्र को आदेश दिया कि भगवत गीता यथारूप, चैतन्य चरितामृत खंड 1 और श्रीमद् भागवत, इन 3 ग्रंथों को साथ लिए बिना उसे यात्रा पर कभी नहीं निकलना है। बर्कले, जुलाई 15, 1975। 2 सप्ताह से कम समय के अंदर प्रभुपाद पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक की यात्रा करके वापस आ गए थे। बर्कले को थोड़ा समय पहले इस्कॉन का मुख्यालय बनाए जाने के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। यह एक विस्तृत चर्च परिसर था और सदा की तरह अनेक पाश्चात्य केंद्रों से सैकड़ों भक्त प्रभुपाद से मिलने वहां एकत्र हो गए थे। अपने आगमन संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से गुरु के पद का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वैदिक ज्ञान का सार केवल कृष्ण और गुरु में अटल विश्वास रखने वाले पर उद्घाटित होता है। प्रभुपाद बोले, बाहरी लोग सोच सकते हैं कि गुरु बहुत घमंडी और बैठा हुआ शिष्यों से आदर प्राप्त कर रहा है, किंतु वास्तविकता यह है कि उन्हें इसी तरह सिखाना पड़ता है कि गुरु को आदर कैसे अर्पित किया जाता है। श्रील प्रभुपाद को इस गलतफहमी का सामना बार बार करना पड़ता था। 1 वर्ष पूर्व पेरिस में उग्र छात्रों ने उन्हें तंग किया था, जिन्हें उनके ऊंचे आसन पर बैठने से ईर्ष्या हुई थी। और अमेरिका में संवाददाता उनका वर्णन प्राय ऐसे गुरु के रूप में करते थे जो अपने शिष्यों द्वारा जुटाए गए सांसारिक सुखों का उपभोग कर रहा था। किंतु प्रभुपाद की यह मान्यता थी कि ऐसे धूर्तों के आधिक्य के बावजूद जो गुरु शब्द को बदनाम करना चाहते थे, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से दिव्य विज्ञान सीखना चाहता है, उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना होगा। वही ईश्वर का प्रतिनिधि है। श्री प्रभुपाद ने कहा, एक गुरु का कार्य अपने अधीन शिष्य को पतन से बचाना है। जैसे मैं साल भर में 2-3 बार विश्व का भ्रमण करता हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं देखूं कि मेरे शिष्य जो मुझे गुरु स्वीकार कर चुके हैं, पतन के गर्त में ना गिरे। मेरी यही चिंता है। तो कोई गुरु और कृष्ण का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? प्रत्येक व्यक्ति कहेगा, मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूं, मैं गुरु नहीं हूं। नहीं, मूल वस्तु का निरूपण श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है, जो आगे कहते हैं, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। जो तुम मेरे आदेश से गुरु बनते हो, तो गुरु का अर्थ है वह व्यक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करता है, ना कि कोई स्वयं बना हुआ गुरु। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कभी लोग पूरे विश्व में आश्चर्यजनक कार्य करने के लिए उन्हें श्रेय देते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, किंतु मुझे नहीं पता कि मैं कोई विचित्र व्यक्ति हूँ, पर मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं वही कर रहा हूँ जो कृष्ण ने कहा है, बस। मैं कोई अतिरिक्त चीज नहीं जोड़ रहा हूँ, ना कोई परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह श्रेय मैं ले सकता हूँ। प्रभुपाद बराबर बल देते रहते थे कि गुरु को कृष्ण के संदेश को दोहराते रहना चाहिए। यदि कोई तथाकथित गुरु धूर्तता करना चाहे तो वह दूसरी बात है। धूर्तता करने वाले और उसका शिकार बनने वाले लोग हमेशा रहेंगे। सामान्यतः ऐसे गुरु लोगों को इस तरह धोखा देते हैं। वे उन्हें पाप कर्मों को छोड़ने के लिए कहे बिना ही अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। प्रभुपाद ने कहा, यदि मैं आपसे कहूं कि आप सभी दुष्कर्म कर सकते हैं, केवल मंत्र लीजिए और मुझे $125 दे दीजिए, तो वे इसे पसंद करेंगे। यदि इस तरह धोखा देना होता तो अब तक मैं करोड़ों डॉलर इकट्ठे कर चुका होता, किंतु मैं यह नहीं चाहता। मैं एक ऐसा छात्र चाहता हूं जो मेरे आदेशों का पालन करता हूं। मुझे करोड़ों डॉलर नहीं चाहिए। एकर चंद्रमसो तमो हंति न च तारा सहस्त्रश। यदि आकाश में एक चंद्रमा है तो प्रकाश के लिए वह पर्याप्त है, लाखों तारों की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि कम से कम एक शिष्य शुद्ध भक्त बन जाए। निसंदेह मेरे पास अनेक निष्ठावान और शुद्ध भक्त हैं, यह मेरा सौभाग्य है, किंतु यदि मुझे एक ही मिला होता तो भी मैं संतुष्ट रहता। लाखों तारों की जरूरत नहीं है। उस स्थान में क्षेत्रीय बंधन के कारण भक्तों को बर्कले मंदिर को आवास के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, किंतु चूंकि पड़ोस में तुरंत उपयुक्त कमरे प्राप्त नहीं थे, इसलिए भक्तों ने श्रील प्रभुपाद और उनके निजी स्टाफ को कुछ दिन मंदिर में ही रखने का निर्णय लिया, इस आशा में कि अधिकारी इसे जान नहीं पाएंगे। किंतु पहले ही दिन 2 बजे रात में पुलिस जांच के लिए आ गई। श्रील प्रभुपाद जग चुके थे और श्रीमद् भागवत के अनुवाद में लगे थे। तभी पुलिस ने उनके कमरे के निकट बाहरी दरवाजे को जोर से खटकाया। यंग माइक, जिसे कुछ दिनों में दीक्षा लेनी थी, संतरी के रूप में नियुक्त था। उसने दरवाजा खोला और उसके चेहरों पर 3 टॉर्चों का प्रकाश पड़ा। अधिकारी अंदर घुस गए और उन्होंने अपना परिचय पत्र दिखाया। एक ने रूखी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ सोने की अनुमति नहीं है। माइक बोला, मैं सो नहीं रहा था, इधर आओ, हमने तुम्हें अपने स्लीपिंग बैग में देखा है। माइक ने प्रतिवाद किया, नहीं, मैं वहां लेटा हुआ अपने गुरु महाराज के संरक्षण का कर्तव्य निभा रहा था। श्रील प्रभुपाद को उनके कमरे के ठीक बाहर का यह शोरगुल आसानी से सुनाई दे रहा था। अन्य भक्त
जो इसी इमारत में प्रभुपाद के साथ रात बिता रहे थे, अपने कमरों से बाहर निकल आए और अपने गुरु महाराज के आगमन के विशेष अवसर को लेकर अधिकारियों को दलील देने का प्रयास करने लगे। पुलिस का एक आदमी चारों ओर घूमकर दरवाजे खोलकर कोनों में टार्च के प्रकाश में चीजें चेक करने लगा। उस समय करीब सभी आधा दर्जन भक्त पुलिस अधिकारियों के साथ प्रभुपाद के कमरे के बाहर हॉल में खड़े थे। पुलिस के एक आदमी ने कहा, वह वृद्ध सज्जन कहाँ है? मंदिर के अध्यक्ष बहुलाश्व ने प्रार्थना की कि श्रील प्रभुपाद के कार्य में बाधा न डाली जाए, किंतु पुलिस वाले ने विनम्र बनने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं किया। वास्तव में वे स्पष्टतः घिनौने लोग थे। एक पुलिस वाले ने प्रभुपाद के कमरे की एक खिड़की को जोर से खटखटाया। बहुलाश्व ने प्रार्थना की, उनकी शांति भंग ना करें, वे बहुत वृद्ध हैं, वे सो नहीं रहे हैं। यह वह समय है जब वे लिखते हैं और हम सभी उनके व्यक्तिगत सहचर हैं। हम उनकी सहायता के लिए यहाँ रह रहे हैं। हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। एकाएक पुलिस के एक आदमी ने प्रभुपाद के कमरे का दरवाजा खोल दिया और उनके चेहरे पर टॉर्च का प्रकाश फेंक दिया। तीनों पुलिस वाले अंदर झांकने लगे, जबकि प्रभुपाद चिंतित फिर भी तटस्थ बैठे उनकी ओर देखते रहे। पुलिस वालों ने प्रभुपाद के साधारण और मंद प्रकाश वाले कमरे के कोनों में अपनी टॉर्चों का प्रकाश फेंका। कोई कुछ बोला नहीं और 10 सेकंड के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस वालों और भक्तों के बीच बहस चलती रही। भक्त दावा करते रहे कि वे इमारत को आवास के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और पुलिस वाले उन पर नियम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नोट लिखते रहे, इस चेतावनी के साथ कि वे फिर वापस आएंगे। पुलिस वाले चले गए। इस घटना से प्रभुपाद के कार्य में आधे घंटे की बाधा हुई थी, किंतु जब इमारत में शांति लौट आई तब प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के श्लोकों का अनुवाद करना फिर आरंभ कर दिया और उसका तात्पर्य वे स्वतः चलित डिटेक्टिंग मशीन को बोलकर लिखाने लगे। प्रभुपाद ने एक संवाददाता सम्मेलन करना स्वीकार कर लिया। वे संवाददाताओं को नियमित रूप से संबोधित करना पसंद करते थे, क्योंकि यद्यपि संवाददाताओं की रिपोर्टें प्रायः नकारात्मक होती थी या विवाद को ही जन्म देती थी, फिर भी आमतौर पर वे सत्य का जितना अंश छापते थे वह क्षतिकारक अंश से ज्यादा जोरदार हो जाता था। कृष्ण का पवित्र नाम सदैव छप जाता था और आमतौर से प्रभुपाद के प्रवचन का या भगवत गीता का भी उल्लेख हो जाता था। प्रभुपाद के बारे में व्यक्तिगत विवरण सामान्यतः अप्रिय नहीं होते थे। वे समाचार पत्रों से कृष्ण भावनामृत दर्शन के संबंध में अब बहुत अधिक छापने की आशा नहीं रखते थे, यद्यपि कभी कभी कुछ छप भी जाता था। वे प्राय संवाददाताओं से प्रार्थना करते थे कि जो छापे सही सही छापे, गलत ना छापे या प्रभुपाद के कथन में से कुछ छोड़ ना दे। किंतु संवाददाताओं को ओछी बात छापने में अधिक आकर्षण था। 1968 ईस्वी में मॉन्ट्रियल में एक संवाददाता ने प्रभुपाद के सामान्य जूतों पर ही टिप्पणी लिख डाली थी, हर्षपी हाई प्रीस्ट। जो भी हो, प्रभुपाद संवाददाता के साक्षात्कारों और संवाददाता सम्मेलनों को अपने प्रचार का एक साधन मानते थे। संवाददाता सम्मेलन मंदिर में हुआ और उसमें लगभग 1 दर्जन संवाददाता और फोटोग्राफर उपस्थित थे। ब्रह्मानंद स्वामी ने संवाददाताओं से उनके प्रश्नों को एक कागज पर लिखवा लिया, जिससे कोई एक भक्त उन्हें प्रभुपाद के लिए पढ़ सके। प्रभुपाद ने फोटोग्राफरों से कहा कि प्रश्नोत्तर के मध्य वे फोटो ना खींचें, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान हट जाएगा। भक्त ने कहा, शिला प्रभुपाद, क्या आप इस देश में हरे कृष्ण आंदोलन के विरोध पर कुछ टिप्पणी करेंगे? प्रभुपाद ने कहा, उन्हें विरोध क्यों करना चाहिए? विरोध का कारण क्या है? यदि वे ईसाई या यहूदी धर्मावलंबी हैं, तो हम उनसे ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करने को कह रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या इस आपत्ति का कोई कारण है? आपत्ति क्या है? भक्त ने कहा, कुछ आपत्तियां ये है कि ये हरे कृष्ण आंदोलन के अनुयायी सड़कों में या हवाई अड्डों में पहुंचकर लोगों को परेशान करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हवाई अड्डा स्वयं एक परेशानी है। वहां इतना अधिक शोरगुल होता है, इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, तो इस जरा सी परेशानी को वे सहन क्यों नहीं कर सकते? इसका तात्पर्य असहनशीलता है। उनके लिए हमारा कीर्तन परेशानी से भरा है, क्योंकि हम कीर्तन करते हैं अतः वे परेशान होते हैं। हवाई अड्डे में हम कीर्तन नहीं करते। हम लोगों से इतना कहते हैं, ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है, इससे आपको लाभ होगा, यदि आप पसंद करें तो इसे ले सकते हैं। तो इसमें गलती क्या है? बताओ, क्या गलती है? यदि मैं तुम्हें कोई अच्छी चीज दूं तो क्या यह गलती है? आप कोई पुस्तक पढ़ें, हमारे पास 50 पुस्तकें हैं, और आप किसी में भी कोई दोष निकालें। यदि हम कोई खराब साहित्य वितरित करें जो समाज कल्याण के विरुद्ध हो, तब आप आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन आप देखें तो, आप हमारी यहाँ सारी पुस्तकें यहाँ लाएं और देखें, आप कोई पृष्ठ खोलें, उस पर आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। आप ऐसे साहित्य को वितरित करने से क्यों रोक रहे हैं जो आम जनता के हित का हो? उसमें दोष क्या है? भक्त ने कहा, एक चीज जो लोग कहते हैं वह यह कि भक्त लोगों से अनुदान मांगते हैं। हम केवल पुस्तकें नहीं वितरित करते, वरन धन मांगते हैं, यही परेशानी है। प्रभुपाद ने कहा, किंतु लोग देते हैं। यदि वे परेशानी अनुभव करते हैं तो देते क्यों हैं? जिसे परेशानी होगी वह देगा नहीं। किंतु यदि वह समझता है कि पुस्तक अच्छी है तो वह कहेगा, ठीक है, लाओ इसे खरीद ले। इसे आप परेशानी क्यों समझते हैं? यदि यह परेशानी है तो लोग खरीद क्यों रहे हैं?
वे अपना धन देते हैं, गाढ़े पसीने से कमाया धन। क्या आप समझते हैं कि वे परेशानी का अनुभव करते हैं और साथ ही धन भी देते हैं? प्रभुपाद की इस तर्क संगत टिप्पणी पर संवाददाता हंसने लगे। अब वे उनसे सीधे प्रश्न पूछने लगे। संवाददाता ने कहा, जब आप मर जाएंगे तो संयुक्त राज्य में आपके आंदोलन का क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, मैं कभी नहीं मरूंगा। भक्तगण ने कहा, जय हरि बोल। प्रभुपाद ने कहा, मैं अपनी पुस्तकों में जीवित रहूंगा और आप उसका लाभ उठाएंगे। संवाददाता ने कहा, हरे कृष्ण आंदोलन सामाजिक विरोध में क्यों नहीं लगता? प्रभुपाद ने कहा, हम सबसे अच्छे समाज सेवक हैं। लोग धूर्त और मूर्ख हैं और हम उन्हें ईश्वर चेतना का सुंदर विचार सिखा रहे हैं। हम सबसे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम सारे अपराध बंद कर देंगे। आपका सामाजिक कार्य क्या है? हिप्पी और अपराधी पैदा करना सामाजिक कार्य नहीं है। सामाजिक कार्य का तात्पर्य है कि लोग शांत, बुद्धिमान, विवेकपूर्ण और ईश्वर चेतन प्रथम कोटि के मानव हो। यह है सामाजिक कार्य। यदि आप चौथे दर्जे, पांचवें दर्जे, 10वें दर्जे के मनुष्य पैदा करते हैं तो वह कैसा सामाजिक कार्य होगा? हम ये नहीं पैदा कर रहे हैं। देखिए, ये हैं प्रथम दर्जे के मानव। इनमें कोई बुरी आदत नहीं है। अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, मांस भक्षण, द्यूत क्रीड़ा कुछ भी नहीं। वे सब युवा व्यक्ति हैं। वे इनमें से किसी व्यसन के आदी नहीं है। सामाजिक सेवा यह है। जब एक संवाददाता ने हरे कृष्ण आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव के बारे में पूछा तो प्रभुपाद ने कहा, यदि यह भगवत चेतना फैलेगी तो प्रत्येक मनुष्य भलीभांति योग्य बन जाएगा। उन्हें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के परिसर में सवेरे के भ्रमण में हुए एक विचार विनिमय का स्मरण हो आया। छात्र मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, किंतु परिणाम यह है कि वे निराशा में मीनार से नीचे गिर रहे हैं और वे शीशा लगाकर लोग उन्हें सुरक्षित कर रहे हैं। बहुलाशु ने आगे समझाया कि प्रभुपाद का आशय क्या था। बर्कले परिसर में 1960 ईस्वी के दशक में छात्र घंटे की मीनार से कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। तब उन्हें कूदने से रोकने के लिए वहां शीशा लगा दिया गया। अतः प्रभुपाद समझा रहे थे कि यही उनकी शिक्षा है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आत्महत्या कर लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद वास्तव में संवाददाताओं को यह संदेश दे रहे थे कि यदि कृष्ण भावनामृत चेतना सही प्रकार से समझ ली जाए और हम समझा दें तो यह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम सामाजिक कार्य है। ब्रह्मानंद ने कहा, श्रील प्रभुपाद, एक संवाददाता जानना चाहता है कि यह रथ यात्रा उत्सव क्या है, यह हमारे पश्चिमी संसार में क्यों निकाली जा रही है? प्रभुपाद ने कहा, यदि ईश्वर सबके स्वामी हैं तो वे पश्चिमी संसार के भी स्वामी हैं, इसमें क्या गलती है? यदि हम कहें कि ईश्वर पश्चिमी जगत के स्वामी है तो इसमें गलती क्या है? इसलिए यदि पश्चिमी जगत ईश्वर को भूल गया और ईश्वर उसे स्मरण कराने आते हैं तो इसमें गलती क्या है? संवाददाता ने कहा, किंतु इन विशाल रथों का और अन्य चीजों का जो आप इस्तेमाल करते हैं, प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद ने कहा, विशाल रथ का तात्पर्य है कि ईश्वर महान है, उन्हें विशाल रथ की जरूरत है। भक्त हंसते हैं, वे छोटे रथ में सवारी क्यों करें? प्रभुपाद बोलते रहे जब तक कि सभी प्रश्न समाप्त नहीं हो गए। अब संवाददाता जो कुछ भी लिखे यह उन पर था, किंतु प्रभुपाद ने इस अवसर का पूरा उपयोग भगवान कृष्ण की महिमा का गान करने और अपने आंदोलन के बारे में समझाने में किया। उनका उद्देश्य बस वही होता था, चाहे वे संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे हो, लोकोत्सव में जनसभा को संबोधित कर रहे हो, व्यक्तिगत वार्तालाप में लगे हों अथवा अनुवाद में व्यस्त हों। बर्कले परिसर में एक दिन प्रातः भ्रमण में प्रभुपाद ने कहा कि परमाणु युद्ध अनिवार्य है। भक्तों ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार का प्रश्न उठाया था। रूस के पास इतने अस्त्र हैं, चीन के पास इतने अस्त्र हैं, संयुक्त राज्य के पास इतने हैं। प्रभुपाद ने कहा, अब हर एक के पास अस्त्र हैं, भारत के पास भी। भक्त ने कहा, इनका इस्तेमाल करने से सभी डरते हैं। प्रभुपाद ने कहा, इस्तेमाल तो होना ही है, यह प्रकृति का विधान है। हंसते हैं, जिससे सभी मर जाएं, यह प्रकृति का विधान है। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, जब किसी को कोई शक्ति मिलती है तो वो इसका प्रयोग करना चाहता है। जैसे उस दैत्य की कहानी है, शिव जी ने उसे शक्ति दी कि वह जिसका सिर स्पर्श करेगा वह कटकर गिर जाएगा। हाँ, जैसे आपके देश में इतनी अधिक कारें हैं कि मेरे समान गरीब के पास भी सदा कार रहती है। किसी को एक कदम पैदल नहीं चलना है क्योंकि कारें बहुत सी हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल स्वाभाविक है। उसी तरह बहुत से अस्त्र हैं तो उनका इस्तेमाल होगा ही। यही स्वाभाविक परिणति है, उनका इस्तेमाल जरूर होगा। बहुलास्व कहते हैं, वे युद्ध इसलिए करते हैं कि अस्त्रों का इस्तेमाल हो। प्रभुपाद ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। भक्त ने कहा, कठिनाई केवल यह है कि यदि एक व्यक्ति आणविक अस्त्र का प्रयोग करता है तो उससे समूची मानव जाति नष्ट हो जाएगी, इसलिए उसके इस्तेमाल से अंततः सभी डरते हैं। प्रभुपाद ने कहा, जो भी हो, उनका इस्तेमाल तो होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि युद्ध होगा। यह कोई ज्योतिष नहीं है, स्वाभाविक निष्कर्ष है। भक्त ने कहा, इससे सर्वनाश हो जाएगा। प्रभुपाद ने कहा, सर्वनाश हो अथवा आंशिक हो, यह तो देखना है, किंतु अस्त्रों का प्रयोग अवश्यम भावी है।
भक्त ने कहा, आर्थिक युद्ध की आशंका की छाया में क्या कृष्ण भावनामृत का प्रचार अधिक सरल नहीं होगा? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, आशंका तो पहले से मौजूद है, लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि उससे भयभीत नहीं है। आशंका तो पहले से है कि सबको मृत्यु निगल जाएगी, यही समस्या है, किंतु चिंता किसे है? वे इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, वे बचाव का कोई उपाय नहीं कर सकते। यदुवर ने कहा, तो युद्ध ही उनमें कुछ समझदारी लाएगा? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, युद्ध तो पहले ही चल रहा है, लेकिन वे इतने मूर्ख हैं कि वे मानेंगे नहीं, वे धूर्त हैं, इसलिए उन्हें मूढ़ कहते हैं। तमाल कृष्ण ने कहा, इन मूर्खों को उपदेश देना बहुत कठिन है प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, हरे कृष्ण कीर्तन करो, वह पर्याप्त होगा। श्रील प्रभुपाद अणु युद्ध के विषय में इतने निष्कर्षात्मक रूप में विरले ही कभी बोले थे। इसी वर्ष पहले मायापुर में एक दिन सवेरे के भ्रमण में उन्होंने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। उनके इस कथन से सारे इस्कॉन संसार में सनसनी फैल गई थी, किंतु पहले वे इसका विकल्प भी बताते थे कि यदि संसार के लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लें तो संचित कर्मों को उल्टा जा सकता था, किंतु अब तो उनका कहना था कि युद्ध अनिवार्य था। बर्कले में श्रील प्रभुपाद के रहते उनसे भेंट करने के लिए आने वालों में थे एचएचएस फाउंडेशन के संस्थापक योगी भजन, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन के अध्यक्ष जैन नेता स्वामी सुशील मुनि। स्वामी सुशील सफेद पगड़ी पहने थे और अहिंसावादी जैनों की परंपरा के अनुसार जो हवा में उड़ने वाले कीटाणुओं की हत्या से भी बचते हैं, मुख पर सफेद कपड़े की पट्टी बांधे थे। योगी भजन सिखों की परंपरागत वेशभूषा सफेद पगड़ी और ढीला ढाला सफेद चोला पहने थे। उनके साथ उनके कुछ पाश्चात्य शिष्य भी वैसी ही वेशभूषा में थे। श्रील प्रभुपाद से तरह तरह के स्वामी और योगियों का मिलने आना कोई असाधारण बात नहीं थी। किसी विशेष विचारधारा से सहमत ना होते हुए भी प्रभुपाद हार्दिक रूप से सभी अतिथियों का अपने साधारण से घर में हमेशा स्वागत करते थे। हवाई में योगी भजन श्रील प्रभुपाद को यूनिटी ऑफ मैन कॉन्फ्रेंस मानव एकता में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए भी उनके पास गए थे। उसमें अन्य अनेक साधु पहले ही आमंत्रित किए जा चुके थे। श्रील प्रभुपाद ने कड़े शब्दों में कहा था कि केवल किसी बैठक में बुलाकर लोगों को इकट्ठा कर देना ही एकता नहीं है। असली एकता तभी प्राप्त की जा सकती है जब बैठक में सम्मिलित होने वाले शास्त्रों में उद्घाटित ईश्वर का प्रामाणिक विज्ञान स्वीकार करने को सहमत हो। अब योगी भजन प्रभुपाद को यूनिटी ऑफ मैन की दूसरी कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित करने आए थे। स्वामी सुशील और स्वामी चिदानंद ने श्रील प्रभुपाद और उनके इस्कॉन की प्रशंसा करने में विशेष उत्साह प्रदर्शित किया। स्वामी चिदानंद ने कहा, आपका आंदोलन कुछ भिन्न प्रकार का है। यह सारे संसार में फैला है और हजारों लोग इसमें शामिल हैं। हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। यह कितना विस्मयकारी है और इस युग में आपने उसे कितने आश्चर्यजनक ढंग से संगठित किया है। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता था। यह बात विस्मयकारी है कि एक मास में पत्रिका की 6 लाख प्रतियां निकली और सबकी सब बांट दी गई। स्वामी सुशील ने जोड़ा, आप उन्हीं पुराने सिद्धांतों का बिना किसी परिवर्तन के एक आधुनिक ढंग से प्रतिपादन कर रहे हैं। बंगाल में आपके आश्रम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब हम जान गए हैं कि वहां चैतन्य महाप्रभु का एक आश्रम है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं हुई कि हम कहाँ ठहरेंगे। जो चीज मुझे प्रभावित करती है वह यह है कि आप कहीं समझौता नहीं करते। उन्होंने गोवध के भयानक पाप का उल्लेख किया और श्रील प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि न्यू वृंदावन में उनका आंदोलन किस प्रकार गायों की रक्षा कर रहा है। जब स्वामी सुशील ने पूछा कि उन्होंने युवाओं को ईश्वर में किस तरह अनुरक्त किया, तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि दिल्ली में सबसे लोकप्रिय मिठाई की दुकान वह है जहां हर चीज शुद्ध घी में बनाई जाती है। प्रभुपाद ने कहा, यदि चीज अच्छी है तो ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि उनकी शिक्षाएं केवल भगवत गीता पर आधारित थी, कृष्ण को आत्मसमर्पण। जब स्वामी सुशील ने पूछा कि प्रभुपाद अपने अनुयायियों को कृष्ण की शरण में किस तरह ले गए, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह ईश्वर ने किया। ईश्वर कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी शरण में जाएं। भगवान चैतन्य कहते हैं, यारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश। अर्थात आप जिससे मिले उसको कृष्ण की गीता में कही गई शिक्षाओं का उपदेश दें। मेरा कोई उपदेश नहीं है, यह सब केवल कृष्ण का उपदेश है। हम सभी मूढ़ हैं, हमारे पास कोई उपदेश नहीं हो सकता। इसलिए जो कृष्ण की शिक्षाएं हैं हम उन्हीं को कहते जाते हैं। कृष्ण कहते हैं इस तरह करो उस तरह करो, हम उसी तरह करते हैं। यही हमारा रहस्य है। मैं इसी तरह करता हूँ और सभी लोगों को वही सिखाता हूँ। मैं निर्मित धर्म के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे कृष्ण कहते हैं। स्वामी सुशील के इस प्रश्न के उत्तर में कि जन जन को एक दूसरे के पास कैसे लाया जा सकता है, प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक सुनाया,
जिसमें संसार की विभिन्न जातियों का उल्लेख है और कहा गया है कि उन्हें कृष्ण के शुद्ध भक्ति की शरण में ले जाकर शुद्ध किया जा सकता है। प्रभुपाद के अतिथियों ने कॉन्फ्रेंस में आने के लिए उन्हें पुनः आमंत्रित किया और स्वामी सुशील ने अपनी ओर से जोड़ा, आज आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम किसी समय आपको अपने योग धर्म की बैठक में बुलाना चाहेंगे। प्रभुपाद ने कहा, हम आएंगे। आपके फेलोशिप का क्या हुआ? स्वामी चिदानंद बोले, इसे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन कहते हैं। यूनिटी ऑफ मैन कॉन्फ्रेंस योगी जी का संगठन है। योगी भजन ने पूर्व आमंत्रण का उल्लेख करते हुए कहा, हमने उसमें आपको आमंत्रित किया था। स्वामी चिदानंद ने कहा, किंतु अब दूसरी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। योगी भजन ने कहा, हाँ, दूसरी बैठक मैक्सिको में, हम उसमें भी आपको बुलाएंगे। श्रील प्रभुपाद मुस्कुराए बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया है कि एकता होने की नहीं। इस स्पष्ट टिप्पणी से सब हंसने लगे। प्रभुपाद के विश्लेषण का स्मरण करते हुए स्वामी चिदानंद ने कहा, आप कहते हैं कि जब तक प्रत्येक मनुष्य भगवत चेतनामय नहीं हो जाता तब तक। योगी भजन बोले, जब ईश्वर की इच्छा होगी तब हर एक ईश चेतनामय हो जाएगा। इसमें बड़ी बात क्या है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, भगवान स्वयं कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुख का घर है। इस संसार में कोई सदा नहीं रह सकता। यहाँ से सबको जाना है। मुख्य समस्या जन्म, मरण, वृद्धावस्था और रोग की है। हम इनका समाधान पाने की चिंता नहीं करते, किंतु ये ही मुख्य समस्या है। स्वामी चिदानंद ने पूछा, हम जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के विषय में क्या कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का उपदेश सुनाते रहे। प्रभुपाद की अतिथि प्रत्यक्षतः उनसे कोई असहमति न जताते हुए सम्मान पूर्वक उनकी बात सुनते रहे और उनसे प्रश्न करते रहे। उन्होंने प्रभुपाद को हिंदू धर्म के प्रसार की क्षमता रखने वाले एक महान आध्यात्मिक गुरु माने। योगी भजन बोले, वे महान हैं। मैं यही जानता हूं कि वे यह कैसे कर सकते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि वे यह कैसे कर सकते हैं। वार्तालाप का विषय बदला और प्रभुपाद ने कहा कि योगी भजन सिख संप्रदाय के हैं जो अपने वीर लड़ाकों के लिए विख्यात हैं। श्रील प्रभुपाद बोले, अंग्रेज लोगों को पराजय देने वाले सिख थे। मैंने इसे देखा है। यह केवल सिखों के कारण था। सिख क्षत्रिय हैं, उनमें कुछ ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय। स्वामी सुशील ने कहा, हाँ, मैंने अपने कुछ छात्रों से कहा कि तुम लोग प्रभुपाद जी के पास जाओ और वे तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय बना देंगे। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, हम इसी तरह सहयोग करें। आप क्षत्रियों का काम करें और हम ब्राह्मणों का काम करें। ब्राह्मणों के लिए दिमाग की जरूरत है, क्षत्रियों के लिए बल की। अहिंसा की बात चली तो श्रील प्रभुपाद ने तर्क दिया कि यदि कोई भगवत चेतना युक्त नहीं बनता तो निसंदेह वह हिंसक बन जाएगा। योगी भजन ने कहा, हाँ, जब उनमें समझ आती है तब वे ईश्वर को स्मरण करते हैं। प्रभुपाद हंसते हुए बोले, यहाँ पश्चिम में केवल हिंसा है, अन्य कोई वस्तु नहीं। प्रभुपाद के अतिथि उनके साथ हंसने लगे। बाद में उन्होंने कुछ फोटो खिंचाए और श्रील प्रभुपाद ने उन दोनों को और अपने कुछ शिष्यों को आमंत्रित किया कि सब एक साथ बैठकर कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करें। श्रील प्रभुपाद ने अगले दिन सैन फ्रांसिस्को में होने वाली रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए अपने अतिथियों को आमंत्रित किया और वे सहमत हो गए। जुलाई 20, 1975। यह इस्कॉन की अब तक की गई न केवल सबसे बड़ी रथ यात्रा थी, वरन भक्तों का आज तक का सबसे विशाल जमघट था। उस वर्ष इससे पहले मायापुर में हुए जमघट से भी बड़ा। उत्सव स्थल की तैयारियों में प्रसाद वितरण के बूथ, अर्चा विग्रहों की साज सज्जा की प्रदर्शनी, स्मारिकाएं और प्रभुपाद की पुस्तकों की प्रदर्शनी सम्मिलित थी। गोल्डन गेट पार्क से गुजरने वाले जुलूस में 800 से अधिक भक्तों के साथ हजारों अन्य लोग शामिल हुए। रथ के निर्माताओं ने सामान्य काठ के पहियों के स्थान पर स्टील के पहिए लगाने का निर्णय लिया था, इसलिए कठिनाई पैदा हुई। श्रील प्रभुपाद ने आगाह किया था, यह तुम्हारा अमेरिकी रोग है कि परिवर्तन करते रहो, पुराने डिजाइन को मत बदलो। लेकिन वे बदल चुके थे। सुभद्रा के रथ में सवार होने के कारण प्रभुपाद को कोई व्यक्तिगत असुविधा नहीं हुई क्योंकि उसके पहिए काट के थे। किंतु अन्य दो रथ ठीक से नहीं चल सके। वे इतने जोर से हिलने लगे कि जुलूस के बीच उनके अरों में सहायता के लिए धरने लगानी पड़ी। शीघ्र ही पहियों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया और वे इस तरह चरमराने और लड़खड़ाने लगे मानो गिरने वाले हों। किंतु किसी तरह बड़ी कठिनाई के साथ तीनों रथों ने अपना मार्ग तय किया। रथ यात्रा के कार्यकलापों के मध्य एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे जगन्नाथपुरी में कभी किसी रथ यात्रा में सम्मिलित हुए थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपनी निजी रथ यात्रा निकालता था। तो इस प्रकार से अमेरिका में प्रचार भाग 1 का ये प्रकरण 46, जो श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी ने इतनी सारी दुर्लभ वार्ताओं और घटनाओं से एकजुट एक स्थान पर सम्मिलित करके यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उसको अतीव साधुवाद। इन सुंदर विषयों के पश्चात प्रकरण 47 अमेरिका में प्रचार भाग 2 हम लोग अगले सत्र में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो मनन योग्य बिंदु वो हैं जो श्रील प्रभुपाद ने
आज के सत्र से हमारे लिए मनन योग्य बिंदु वो हैं जो श्रील प्रभुपाद ने अपनी विभिन्न वार्ताओं में, चाहे वो स्त्री और पुरुष की समता पर की गई बात हो, चाहे वो कृष्ण भावनामृत चेतना की बात हो, चाहे यहाँ बड़े-बड़े धर्माधीश धुरंधरों के साथ हुई वार्ता हो, श्रील प्रभुपाद ने सर्वत्र एक निष्ठ तरीके से भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम, समस्त व्यवस्थाओं का स्वामी और जीव को उसका सेवक, इस संबंध की जागृति को ही सार बताते हुए सभी को भक्तिमय सेवा में लगे रहने के लिए प्रेरित किया। तो आज का सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।